हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इसके अंदर हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो जावा के अंदर ये सारे ऑपरेटर होते हैं: अर्थमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, यूनिरी एंड टर्नरी। तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की। ये आपको पता ही होगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जब जिनको हम दो वैल्यूज़ के ऊपर लगाते हैं। किसी चीज़ का हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं। इट मीन्स जो हमारा नॉर्मल मैथमेटिक्स में होता है, जैसे दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी। हमने ए एंड बी के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉडुलो, ये सब अर्थमेटिक ऑपरेशंस है। ठीक है, जब हमने दो वैल्यूज़ पे लगाते हैं। ये दो वैल्यूज़ प्रिमिटिव डेटा टाइप की भी हो सकती हैं और नॉन प्रिमिटिव भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे मैथ्स में चलते हैं वैसे ही इसमें भी चलते हैं, बट जैसे उसके अंदर प्रेसिडेंस होता है। जैसे इफ़ यू राइट ए प्लस बी इंटू सी, तो बी पहले बी इंटू सी होगा क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है मल्टीप्लाई की, एंड उसके बाद वो ए में ऐड होगा। बट सिमिलरली इफ़ यू राइट इन ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू सी, देन पहले इन दो का सम होगा एंड देन वो मल्टीप्लाई होगा सी से। ठीक है, सो दिस इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी। तो ये दो कभी भी सेम वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है अर्थमेटिक ऑपरेशन। असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ हम एक ऑपरेंड के ऊपर ये लगता है सिर्फ, और ये राइट टू लेफ्ट चलता है। राइट टू लेफ्ट मीन्स अगर ए प्लस इक्वल टू 3 लिखा है तो इसका मतलब है ए इक्वल टू ए प्लस 3। इट्स सिंपल। तो पहले वो क्या करेगा, ए प्लस 3 बनाएगा। सपोज अभी ए की वैल्यू 10 है तो वो 10 प्लस 3 करेगा 13, और उसके बाद उसको दोबारा ए में असाइन कर देगा, दैट यू कैन सी हियर। ठीक है, इसी तरह ये सारे भी वही हैं। ए इक्वल टू ए माइनस 2, ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई 4, ए इक्वल टू ए डिवाइड बाई 3, और ए मतलब ये सिर्फ एक ही वेरिएबल के ऊपर काम हो रहे हैं, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं सारे। ठीक है, तो ये क्या करता है, वैल्यू को ऑपरेशन करेगा और उसी वेरिएबल के अंदर डाल देगा। इसके बाद बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की। रिलेशनल ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जो दो वेरिएबल्स के बीच में ऑपरेशन बताए। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास वेरिएबल ए और बी था, अगर हम चेक करना चाहते हैं दोनों में से कौन सा बड़ा है, देन वी विल चेक वाया ग्रेटर देन सिंपल। इफ ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी, ए इक्वल इक्वल बी, ए ग्रेटर देन इक्वल एंड ए लेस देन इक्वल बी। तो ये सारे हमारे होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, जो दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशंस को डिफाइन करते हैं। उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, जैसे हम कोई इफ कंडीशन लगाते हैं, उसके अंदर हम चेक करते हैं कि भी हमारे पास दो कंडीशंस हैं, तो अगर दोनों सक्सेस होती हैं तभी आगे वर्क फ्लो चले। तो उसके लिए हम लगाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर एंड, कि बिगर फर्स्ट एंड सेकंड इफ बोथ आर ट्रू, then only then only execute. If any of one is true, then that comes into or, if a or b, like that। जैसे हमने दो बूलियन ले ली x और y, अगर x ट्रू है और y फॉल्स है और हम चेक करते हैं x एंड y, then it should return false because in case of and both should be true। ठीक है, बट और के केस में क्या होता है, अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो वो ट्रू ही रिटर्न करता है। सपोज एक्स एंड वाई, दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगी वैल्यू, बट एंड शुड रिटर्न फॉल्स। ये लॉजिकल ऑपरेटर। ये नॉर्मल ऑपरेटर्स हैं लॉजिकल वाले, जो हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ते थे, गेट्स एंड गेट, ओवर गेट, लाइक दैट। इसके बाद आता है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है सी, तो अगर हमें उसी के ऊपर ये लगाना है, मतलब इंक्रीमेंट करना है एक से या डिक्रीमेंट करना है, तो अम, जैसे हमने एक सी को ले लिया 1, तो उसके बाद हम कर रहे हैं उसके ऊपर प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, और उसके बाद इसी तरह डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, ये चार ऑपरेशंस कर सकते हैं हम यूनिरी ऑपरेटर पे। तो हमारे पास एक सी गिवन है, हमने पहले प्री इंक्रीमेंट किया, प्री इंक्रीमेंट में हम क्या करते हैं प्लस प्लस सी, तो इस केस में क्या होता है, वो साथ ही इंक्रीमेंट करके सी में ही असाइन कर देता है, और वो यहीं पे ही विजिबल हो जाता है क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है। वो सबसे पहले इंक्रीमेंट करेगा और फिर सी को ही असाइन कर देगा। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, ये इंक्रीमेंट बाद में होता है। ठीक है, मतलब वो इंक्रीमेंट होगा बट सी को असाइन नहीं होगा, सी को जब तुम नेक्स्ट रीड करोगे उसके अंदर वो विजिबल होगा। ठीक है, इसको अगर देखना है, ये देखो, अगर हमने प्री इंक्रीमेंट किया C1 लेके, तो वो साथ के साथ यहाँ पे दिखा रहा है प्री इंक्रीमेंट करके 2। बट अगर हमने पोस्ट इंक्रीमेंट किया कि भी बाद में हम इंक्रीमेंट करेंगे इसे, अभी के लिए नहीं, तो C1 किया 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे 2 हो गया था तो 2 प्लस प्लस, आइडली इट शुड बी 3, बट अभी के लिए वो 2 दिखाएगा। जब हम उसकी फाइनल वैल्यू रीड करने जाएंगे, सॉरी हेयर, जब हम फाइनल वैल्यू रीड करेंगे देन इट विल शो 3। तो जो प्री इंक्रीमेंट होता है वो साथ के साथ ऑपरेशन कर देता है, बट जो पोस्ट होता है वो नेक्स्ट स्टेप पे करता है जब नेक्स्ट सी की वैल्यू रीड होगी।
ठीक है, या नेक्स्ट वेरिएबल, जब सेम वेरिएबल की नेक्स्ट टाइम वैल्यू रीड होगी तब वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू दिखाएगा, बट ये क्या होता है, ये साथ के साथ दिखा देता है। इसी तरह प्री डिक्रीमेंट क्या में भी यही होता है, अगर तुम सी को डिक्रीमेंट करोगे, जैसे भी 3 हो गया था तो तुमने जैसे ही डिक्रीमेंट किया वो साथ के साथ उसने 2 कर दिया, बट पोस्ट डिक्रीमेंट में वो अभी के लिए 2 ही दिखाएगा, बट जब तुम फाइनली देखोगे तो वो डिक्रीमेंट हो चुका होगा, वो नेक्स्ट आइटरेशन पे दिखाता है। इसके बाद हम दिखाते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर कुछ नहीं होते, इफ एल्स कंडीशन ही होती है सिर्फ, जहाँ पे तुम चेक करते हो अगर ये कंडीशन ट्रू है देन रिटर्न दिस, अदरवाइज रिटर्न दिस। और जो टर्नरी ऑपरेटर होता है ये कुछ ना कुछ रिटर्न करते ही हैं, मतलब यहाँ पे ये डायरेक्टली रिटर्न ही होता है, मतलब तुम ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे डायरेक्टली एक स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट लिख दिया तो वो नहीं चलेगा। इट ऑलवेज एक्सपेक्ट्स द वैल्यू टू बी रिटर्न। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी था तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ ए इज ग्रेटर देन बी, अदरवाइज वो चला जाएगा बी इज ग्रेटर देन ए। अगर ए 20 हुआ और बी 10 हुआ तो 20 इज ग्रेटर देन 10, तब तो वो क्वेश्चन मार्क के बाद आ जाएगा। बट अगर मैं चेक करूँ ए 10 है और बी 20 है देन 10 इज ग्रेटर देन 20, नो, तब वो क्वेश्चन मार्क के बाद नहीं जाएगा, इट विल गो आफ्टर ऑन दिस स्टेटमेंट बी इज ग्रेटर देन ए, और बाद में हमने ये प्रिंट करा दिया। So these are all the operators that we have in Java. Apart from that, we have bitwise operator as well. But since bitwise is a big topic, so we will gonna discuss it in our next video. Okay. Hope you understand this, guys. Let me execute this once. So that okay. So this is what we get after running this. Okay, guys. If you have any questions on this, you can ask me in the comment section. Thanks for watching.